हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अपकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ एग्जांपल्स। और उसमें भी एक एग्जांपल्स 8 है, में ये कहा गया है, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, और ये कहा गया है दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बराबर एक्स बिलोंग्स टू आर पर वर्तमान, यानी एक्स का कोई भी मान पुट कर दीजिए, पॉजिटिव ही आएगा, वर्तमान है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है थ्री एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स क्यू का अवकलन आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा तो यहाँ सिक्स एक्स हो जाएगा, और प्लस फोर। अब देखिए हम इसे क्या लिखने आ रहे हैं, एफ डैश एक्स को थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस वन, फोर को हमने लिखा थ्री प्लस वन। अब यहाँ से थ्री कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये वाला आ गया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक कंप्लीट होल स्क्वायर है ये थ्री, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अब मैं एक बात आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में बस एक स्टेटमेंट देना होता है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो पॉजिटिव रहेगा, उसमें पॉजिटिव जोड़ोगे तब भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आर की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x बिलोंग्स टू r पर एफ डैश एक्स हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। अतः यह फलन x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान है, वर्धमान फलन। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स जीरो कॉमा पाई में हार्समान है। जीरो से लेकर पाई तक क्या है? ये हार्समान है। और पाई से लेकर टू पाई तक क्या है? वर्धमान है। और जीरो से लेकर टू पाई पे ना तो वर्धमान है और ना ही ये, ना तो वर्धमान है और ना ही हार्समान है। देखते हैं। तो सबसे पहले तो एफ एक्स दे रखा है आपको कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें कॉस एक्स। तो जब हम अप्लाई करेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अप्लाई क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अगर आप अंतराल थोड़ा सा अगर बना लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आया आपका जीरो, यहाँ पर आया पाई बाई टू, और यहाँ पर आया पाई, यहाँ पर आया थ्री पाई बाई टू, और यहाँ पर होता है आपका टू पाई। तो पहला तो अंतराल वो ये मैं कह रहा है कि इस अंतराल में, उसके बाद जो सेकंड अंतराल कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये पूरा अंतराल कह रहा है। तो देखिए अब आप खुद बताइए कि इस वाले अंतराल में यहां से लेके, देखिए इसमें भी तो साइन प्लस होता ही है, इसमें भी साइन प्लस होता है, यानी कि यहां से लेके यहां तक साइन जो है पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ नेगेटिव मिलता है। तो यहां से लेके अगर हम यहाँ तक बात करें, पहले चतुर्थांश में भी साइन प्लस होता है और दूसरे चतुर्थांश में भी साइन प्लस ही होता है। तो आपने पढ़ा होगा ASTC। तो ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसाइन, और टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, सी का मतलब होता है कॉस और साइन। तो इस अंतराल में भी साइन पॉजिटिव और इस अंतराल में भी साइन पॉजिटिव। अब ये देखिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके 180 तक कोई भी वैल्यू अगर पुट कर लेंगे, जीरो से 180 तक, ये नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आप, ठीक है। तो हम ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंतराल जीरो कॉमा पाई में जो साइन एक्स है वो धनात्मक मिलता है, धनात्मक प्राप्त होता है। इसलिए माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स तो धनात्मक होता है इसलिए, लेकिन माइनस साइन एक्स की बात हो रही है, माइनस साइन एक्स ऋणात्मक प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। अर्थात एफ डैश एक्स ऋणात्मक होगा। एफ डैश एक्स कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और अगर ये ऋणात्मक होगा
ऋणात्मक होगा। अतः अंतराल अंतराल 0, में फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान। तो ये तो पहला पार्ट होगा, ये 0, में। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो एक ही पार्ट आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अब आप दूसरी बात देखिए, अब कह रहे हैं 0, में। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए 0, 2 में। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, पाई से लेकर 2 पाई तक की बात हो रही है। तो यहाँ भी साइन माइनस होगा, यहाँ भी साइन माइनस होगा, और जब यहाँ साइन माइनस होगा तो साइन की मल्टीप्लाई इस माइनस से करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें वर्धमान आ जाएगा। तो लिखेंगे, फिर से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अंतराल पाई, 2 पाई में साइन एक्स ऋणात्मक प्राप्त होगा, साइन एक्स ऋणात्मक प्राप्त होगा, साइन एक्स ऋणात्मक प्राप्त होगा, परंतु परंतु माइनस साइन एक्स, अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो ये कैसे ऋणात्मक, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा। तो परंतु माइनस साइन एक्स धनात्मक प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। इसलिए इसलिए अंतराल पाई, 2 पाई में एफ डैश एक्स धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अतः फलन पाई, 2 पाई में क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ये होगी सेकंड पार्ट। अब 0 से 2 पाई तक की बात हो रही है। अब एक बताइए, 0 से लेकर पाई तक ये ह्रासमान है, और पाई से लेके ये 2 पाई तक ये क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ पर ह्रासमान है या वर्धमान है, या तो ये पूरा ही ह्रासमान होता है या पूरा ही वर्धमान। तब जब कभी ये सिचुएशन हो कि वर्धमान भी हो रहा है ह्रासमान भी हो रहा है, तो हम उसी स्थिति में कहते हैं ना तो फलन वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट जो दिया है तो लिख देंगे अंतराल अंतराल 0, 2 पाई 0, 2 पाई में 2 पाई में एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्राप्त होता है। ये एफ डैश एक्स है, धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक व ऋणात्मक धनात्मक व ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 0, 2 पाई में फलन ना तो वर्धमान है ना तो वर्धमान है और न ह्रासमान है, न ह्रासमान है। तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, कुछ रटना नहीं है बैठ के, कम रट लें। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 ये कह रहा है कि अंतराल ज्ञात करो कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 प्रदत्त फलन वर्धमान व ह्रासमान है। ठीक है, तो आपके सवाल में अंतराल ज्ञात करना था, दे रखी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और जब आपको अंतराल ज्ञात करना है तो इसका अपलोड कीजिए एफ डैश एक्स, और इसका आएगा 2x माइनस 4। अंतराल के लिए आप वर्धमान ह्रासमान के लिए लिख सकते हो। अंतराल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जब भी कभी अंतराल आपसे पूछे जाए तो एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 4 इक्वल 0। तो 2x इक्वल आ गया 4, x इक्वल आ गया 1/, ये आ जाएगा आपका 4/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो हमें अंतराल भी बनाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे अंतराल,
तो अंतराल हमारे पास देखिए, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, तो एक तरफ तो हमने लिख दिया माइनस अनंत, एक तरफ प्लस अनंत, और बीच में एक्स की वैल्यू क्या है 2। तो एक अंतराल बनेगा माइनस अनंत कॉमा 2, और एक बनेगा 2 कॉमा अनंत। और हमें इसी अंतराल बताने हैं कि कौन से में वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। तो इसमें एफ डैश एक्स की प्रकृति लिखेंगे और यहाँ पर वर्धमान लिखेंगे या फिर वो ह्रासमान। तो बस ये ज्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जरा बताइए, माइनस अनंत और 2 के बीच में एक आएगा, 2 आएगा, एक आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, तो आप 0 रख के देख लो आप एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में 0 जब रखोगे, आप एक रख लो, एक रखो तो 2 एकम 2, 2 माइनस 4 यानी निगेटिव। यहाँ रखोगे अगर एक, तो वैल्यू निगेटिव आएगी। 0 रखो तब भी निगेटिव आएगी, माइनस में रखो तो निगेटिव आएगा, यानी कोई भी वैल्यू रखो निगेटिव। यानी कि इस अंतराल में क्या आ गया, ह्रासमान। क्या है, ह्रासमान। अब 2 और अनंत के बीच 3 4 5, अगर आप 3 ही रख लीजिए, सपोज करो 3, तो 3 रखेंगे तो 2 3 अच्छे, 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2। तो 3 पे आया तो 4 पे पढ़ जाएगा, 5 पे पढ़, तो ये वर्धमान। तो हमें वही अंतराल बताने थे कि किसमें ये वर्धमान है और किसमें ये ह्रासमान है। ये था एग्जांपल नंबर 10। देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है, नहीं होता है बेटा। तो एग्जांपल नंबर 11 में कह रहा है, देखिए एग्जांपल वर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप एग्जांपल को पहले करें। वे अंतराल ज्ञात करो जिनमें एफ एक्स बराबर 4x क्यू माइनस का 6x स्क्वायर प्लस माइनस का 72x प्लस का 30। ठीक है, हमें अंतराल ज्ञात करना है, तो हमें जो सवाल दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 30। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स 12x स्क्वायर। देखिए एक्स क्यू का 3x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का 2x तो 12x माइनस 72x का 1 हो जाएगा 30 का। अब आप इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, एफ डैश एक्स, यहाँ पर 12 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। अब हम अंतराल के लिए या वर्धमान और ह्रासमान कुछ भी लिख सकते हैं। अंतराल के लिए, अंतराल के लिए जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के इक्वल ही रखते हैं, तभी हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी। तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, 12 अपन में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा तो 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, फैक्टर हो गए। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2, तो x माइनस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर x के दो मान मिले, एक तो यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। तो x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, और x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2। हमें ये x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अंतराल बनाएंगे। तो एक तरफ तो आएगा माइनस अनंत, एक तरफ आएगा प्लस अनंत, और हमें x की वैल्यू एक तो 3 मिली है और एक माइनस 2 मिली है। तो यहाँ से एक अंतराल ये बना, एक ये बना और एक ये बना, तो एक अंतराल तो ये हो गया, एक अंतराल ये हो गया, एक अंतराल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंट डाल रहे हैं, अंतराल टेबल जरूर बनाइए, टेबल से क्लियरिटी आ जाती है क्वेश्चन में। अंतराल माइनस अनंत से माइनस 2, दूसरा है हमारे पास माइनस 2 से 3, और तीसरा है 3 से अनंत, 3 से अनंत। तो तीन बातें। अब यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स की प्रकृति लिखनी होगी कि एफ डैश में प्लस आ रहा है वो माइनस। अब यहाँ पर आपका वर्धमान आएगा या फिर वो ह्रासमान। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं। अच्छा सीधी सीधी बात है, माइनस अनंत और माइनस 2 के बीच में माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 कुछ भी पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे, एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं बेटा, माइनस 3 ही रख लेते हैं। तो देखिए 12 माइनस 3 का वर्ग 9, जब माइनस 3 यहाँ रखेंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 6। अब आप बताइए पॉजिटिव है, क्योंकि 9 3 12, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, तो ये पॉजिटिव है। तो इस अंतराल में आप कुछ भी रख लीजिए, क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये आपका वर्धमान हो गया। अब माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में आप 0 रख लीजिए, एक रख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 12 एक रखने पर एक आएगा, माइनस का एक आएगा, माइनस का 6, तो माइनस का इससे कट जाएगा, तो माइनस 6 से गुणा करें तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा
हार्स मान मिलेगा। और फिर आप 3 और अनंत के बीच में 4, 5, 6, 7, तो आप 4 ही रख लीजिए। 4 का वर्ग होता है 16, -4 -6, तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि 16 में से 10 जाएगा तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा? तो वर्धमान। तो आपने ये भी बता दिया कि किस अंतराल में ये वर्धमान है, किसमें हार्समान है। तो इस अंतराल में वर्धमान है, इस अंतराल में हार्समान है, और इस अंतराल में क्या है? ये वर्धमान है। तो ये एक इस अंतराल में कुछ आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 13 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 13 कह रहे हैं अंतराल ज्ञात करो कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें एक अंतराल ज्ञात करो जिसमें आपको फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए जब मैं एग्जाम्पल कराता हूँ या क्वेश्चंस कराता हूँ तो आप बुक प्लीज सामने रखा करें। अगर आप मेरा थोड़ा बात हो सकता है क्योंकि मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे क्वेश्चन ही क्लियर ना हो तो फिर क्या समझ में आएगा, इसलिए अपनी बुक रखा करें साथ में। तो आपसे ये कह रहे हैं अंतराल ज्ञात करो कि एफ एक्स बराबर फलन जो दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जीरो एक्स का मान 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, 2 पाई के बराबर है, द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान या हार्समान, यानी इसमें अंतराल जो आएगा वो इसी में आएगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं अपकलन इसका एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का जो अपकलन है वो क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लेकिन जब भी तुमसे कहा जाए अंतराल ज्ञात करो तो एफ डैश एक्स 0 रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अंतराल के लिए, अंतराल के लिए जो एफ डैश एक्स है उसको आप 0 के इक्वल रखें। और एफ डैश एक्स का मान कितना है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ये अपॉन में जाएगा तो 1 इक्वल आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन एक्स, टेन एक्स बराबर। अब आप सबसे पहले तो आप ये अंतराल देखिए, आपको एक्स की जो वैल्यू दी है 0 से बड़ी, आपको दी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए और 2 पाई से छोटी आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए ये बन होता किस में है? ये बन 45 में होता है, टेन 45 यानी पाई बाई 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। अब एक वैल्यू और दी है, देखो आपको टेन आपको कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव यहाँ मिलेगा टेन, और एक टेन इसमें मिलेगा पॉजिटिव। तो दूसरा 180 प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो दूसरा इसमें होगा तो 180 से ज्यादा वाला ना 180 प्लस 45। अगर पहला जो टेन वन जो है 45 में होता है तो दूसरी वैल्यू टेन वन इसमें होगी क्योंकि यहाँ टेन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए 180 में अगर आप 45 ऐड कर लेंगे तो 225 हो जाएगा। तो दूसरा मान टेन 225 में आएगा। तो देखिए फिर से होना टेन एक्स बराबर 1, तो टेन एक्स बराबर टेन 225, और 225 को लिखते हैं 5 पाई बाई 4। पाई बाई 4 45, 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 5 पाई बाई, तो हमें ये वैल्यू मिली। अब अगर आप अंतराल बनाना चाहें तो देखिए कहां से कहा था, एक तो 0 आएगा, एक यहाँ पर 2 पाई आएगा। तो सबसे पहले 45 5 बाई 4 आया, फिर आपका कितना आया 5 पाई बाई 4। तो एक अंतराल ये आ गया, एक अंतराल ये आ गया, एक अंतराल ये आ गया। टेल बना लेते हैं। तो अंतराल, और अंतराल आपको शो करना है। यहाँ पर पहला अंतराल है 0,5/4, दूसरा अंतराल है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और तीसरा जो अंतराल है वो है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले आप 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 का मतलब आप समझते ही होंगे कि पहला चतुर्थांश 0 से 45 तक। तो 0 से 45 बीच में 30 आता है, 30। तो 30 45 के बीच में 30 आएगा तो 30 रख लीजिए यहाँ पर एफ डैश एक्स में। तो यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स की प्रकृति मिल जाएगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो यहाँ रख लीजिए 30। तो यहाँ जब रखेंगे तो cos 30 माइनस साइन 30। अब दोनों की वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है √3/2, इसकी 1/2, और √3/2 वैल्यू बड़ी होती है, ये छोटी होती है, वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। तो इसमें से जब ये माइनस होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो हमें ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्तमान। यानी कि ये तय है कि इस अंतराल में इस वाले अंतराल में तो ये वर्तमान मिल रहा है, ये तो तय है। अब आप 45 से लेके 225, तो 45 के ऊपर 60 आता है तो 60 रख के देख लीजिए, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब 60 रखोगे तो cos 60 माइनस साइन 60,
अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 वैल्यू 3/2। अब की बड़ी ये हो गई, छोटी वैल्यू में से बड़ी जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हार्स मान हो जाएगा। और अगर 225 से लेके 360 2 पाई तक रखोगे तो वैल्यू 100% आपकी क्या मिलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि 225 से बड़ी वैल्यू 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो 10 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव भी मिलेंगी वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्धमान। अगर आप इस वैल्यू की रखेंगे तो ये वर्धमान पॉजिटिव आएगी, तो वर्धमान। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, हमारे पास था ये शायद 13, और मैं कह सकता हूँ कि 25 के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में। आप वर्धमान और ह्रासमान के सारे क्वेश्चंस करिए, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है विद एग्जाम्पल, और एक दो एग्जाम्पल मैंने अगर छोड़ भी दिए तो आप ट्राई कर सकते हैं खुद ब खुद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको, एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।